नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर, जहां हम आपको जिंदगी बेहतर बनाने वाली किताबों का सार बताते हैं, वो भी आसान हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सोचने से ज्यादा करने पर जोर देती है। थिंक लेस, डू मोर, यानी कम सोचो, ज्यादा करो। क्या आप भी कभी-कभी इतना सोचते हैं कि काम करना ही भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए ही है। एक, सोचने और करने में फर्क क्या है? सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच इतनी ज्यादा हो जाए कि वो हमें काम करने से रोक दे, तो वही सोच हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मान लीजिए, आपको सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना है। आप सोचते हैं, नींद पूरी नहीं हुई, आज मौसम ठंडा है, कल से पक्का शुरू करूंगा, और इस सोच में आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। यही है ओवरथिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। 2, किताब की मूल सीख, एक्शन से ही बदलाव आता है। थिंक लेस, डू मोर का मकसद यही है, आपको सोच के जाल से निकालकर एक्शन की दुनिया में लाना। लेखक बताते हैं कि हम जब तक केवल सोचते रहते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, जिंदगी बदलने लगती है। 3, प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल की बीमारी। लेखक कहते हैं कि टाल मटोल करना यानी अपनी जिंदगी को खुद रोकना। टालने की कुछ आम वजहें: परफेक्ट समय का इंतजार, असफलता का डर, बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, दूसरों की सोच की चिंता। लेकिन सच ये है, कोई परफेक्ट समय नहीं आता। हमें इम्परफेक्ट शुरुआत से ही परफेक्ट रिजल्ट की ओर बढ़ना होता है। 4, निर्णय लेने की ताकत। कई बार हम सिर्फ इसलिए सोचते रह जाते हैं क्योंकि हमें निर्णय लेना मुश्किल लगता है। किताब का मंत्र: एनी एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। मतलब, कोई भी कदम न उठाने से बेहतर है कि आप कुछ भी ट्राई करें। सोचिए कि आपको कौन सा छोटा काम बार बार टालते हैं। अब बिना सोचे बस 5 सेकंड के अंदर उसे करना शुरू करें। यह 5 सेकंड रूल भी इसी किताब के विचारों से मेल खाता है। 5, सोचने के नुकसान और करने के फायदे। ओवरथिंकिंग के नुकसान: तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास घटता है, निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, समय की बर्बादी होती है। एक्शन के फायदे: अनुभव से सीख मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक स्पष्टता आती है, लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। 6, माइंडसेट बदलना क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं कि एक्शन लेने के लिए आपको पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। मतलब, आप खुद को यह समझाएं कि सोचने से ज्यादा करना जरूरी है। एक आसान तरीका: हर बार जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगें, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस सोच से कुछ हासिल कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो उठिए और पहला कदम उठाइए। 7, छोटे कदम, बड़ी जीत। थिंक लेस, डू मोर बताती है कि हमें छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए, जिससे हमारा दिमाग ओवरवेल्म्ड ना हो। छोटे कदमों की ताकत: 5 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट पढ़ाई एक काम की। टू डू लिस्ट, इन छोटे स्टेप से ही बड़े बदलाव आते हैं। 8, एक्शन बेस्ड रूटीन कैसे बनाएं? पहली सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। दूसरी सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। तीसरी सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। चौथी सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। पांचवीं सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। छठी सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। सातवीं सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। आठवीं सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। नौवीं सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। 10वीं सुबह की शुरुआत एक काम से करें, जैसे बेड ठीक करना, पानी पीना, 5 मिनट ध्यान। लीड ट्रेन कैसे करें? एक, आपका दिमाग सोचने की मशीन। हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से सोचने के लिए बना है, और यह बहुत अच्छा है। लेकिन जब यही सोच किसी निर्णय या कार्यवाही को रोकने लगे, तो यही ताकत कमजोरी बन जाती है। आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए सोचता है, लेकिन कभी-कभी यही सोच आपको जिंदा तो रखती है, मगर आगे नहीं बढ़ने देती। 2, थिंकिंग ट्रैप्स,
यानी सोच के जाल कुछ आम। थिंकिंग ट्रैप्स जो हमें रोकते हैं। ए, मैं तैयार नहीं हूं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। बी, अगर मैं फेल हो गया तो? फेल होने का डर हमें शुरू ही नहीं करने देता, लेकिन कोशिश न करना ही असली फेल होना है। सी, और लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इसका डर भी बहुत कुछ रोकता है। पर हकीकत यह है कि लोग ज्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं। 3, माइंड को एक्शन की दिशा में मोड़ना। अब सवाल यह है कि कैसे अपने सोचने वाले दिमाग को एक्शन की ओर ले जाएं। कुछ तरीके। ए, माइक्रो डिसीजन लेना सीखें। बहुत बड़ा फैसला न लें, बस अगला छोटा स्टेप तय करें। उदाहरण, मैं पूरा जिम जाऊंगा की बजाय मैं बस जूते पहनूंगा और बाहर जाऊंगा। बी, 5 सेकंड रूल अपनाएं। मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल। जब भी कोई विचार आए 5 सेकंड के अंदर एक्शन लें। इससे दिमाग को सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और आदत बदलने लगेगी। सी, डोने का पीछा करने से बेहतर है काम को पूरा करना। 4, डूइंग माइंडसेट कैसे बनाएं। पहला कदम, खुद से पूछें, क्या सोचने से कुछ बदलेगा? अगर जवाब नहीं है तो सोच बंद, एक्शन चालू। स्टेप 2, एक्शन को रिवॉर्ड से जोड़ें। जैसे ही कोई काम करें, खुद को छोटा सा इनाम दें। उदाहरण, अगर मैं 10 मिनट पढ़ाई करूंगा तो चाय पीऊंगा। स्टेप 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ें। मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी बातें पकड़ें और बदलें। उदाहरण, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं। 5, योजना बनाना आसान रखें। कई बार हम इतने बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं कि खुद ही डर जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि सिंपल प्लानिंग करो, डायरेक्ट डूइंग करो। सिंपल प्लानिंग कैसे करें? दिन में सिर्फ 3 जरूरी टास्क लिखें। हर टास्क को सिर्फ एक लाइन में समझें। स्टार्ट नाउ बटन अपने दिमाग में ऑन रखें। छठा, समय बर्बादी से कैसे बचें? सोचने के नाम पर समय कहां जाता है? मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते काम शुरू करने से पहले 10 वीडियो देखने में, हर बार नया आइडिया सोचने में। एक्शन प्लान, सुबह उठते ही एक आसान टास्क पूरा करें। दिन भर फोन का एक तय समय रखें। डन लिस्ट बनाएं, जो काम हो चुके हैं उन्हें नोट करें ताकि मोटिवेशन बना रहे। साथ, डूइंग जर्नल बनाएं। लेखक सलाह देते हैं कि आप एक डूइंग जर्नल रखें जिसमें आप हर दिन बस ये 3 चीजें लिखें। एक, आज मैंने क्या किया। दूसरी, किस एक चीज पर मैं गर्व कर सकता हूं। तीसरी, कल मैं क्या दोहराना चाहता हूं। 8, याद रखें, एक्शन ही आत्मविश्वास बढ़ाता है। अक्सर लोग सोचते हैं, जब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा तब मैं एक्शन लूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप एक्शन लेते हैं तभी आत्मविश्वास पैदा होता है। एक बार मंच पर बोलने का मौका लिया, चाहे डर लगा हो, अगली बार डर कम होगा। 9, अपने वाई को याद रखें। जब भी आप सोचते रह जाएं तो अपने क्यों को याद करें। आपका वाई ही आपका मोटिवेशन है। क्या आप अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहते हैं? क्या आप खुद की पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने डर को हराना चाहते हैं? अपने वाई को रोज लिखें, दीवार पर चिपकाएं और उसके मुताबिक हर दिन एक्शन लें। भाग 3, परफेक्शनिज्म और बहानों से कैसे बचें। थिंक लेस, डू मोर, बेटर लाइफ। 1, परफेक्शनिज्म, सोच का सबसे बड़ा जाल। परफेक्शनिज्म इज प्रोक्रास्टिनेशन इन डिस्गाइज। मतलब, परफेक्ट बनने की कोशिश दरअसल काम टालने का तरीका बन जाती है। आप सोचते हैं, अच्छा सत्सम, जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा तब वीडियो बनाऊंगा। पर सच्चाई यह है कि आपके पास जो है उसी से शुरू करने वाला ही आगे बढ़ता है। पहला आर्टिकल शानदार नहीं होगा, पहली कोशिश शायद नाकाम हो जाए, लेकिन यह पहली कोशिश ही आपको सीख देती है। 2, परफेक्ट लेटर एक्शन नाउ का मंत्र आपका मंत्र होना चाहिए। पहले करो, बाद में सुधारो। शुरुआत करो, फीडबैक लो, फिर सुधार करो, लगातार करते रहो। यहीं से मास्टरी आती है। 3, बहाने, असफलता के सबसे बड़े साथी बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे सफलता से दूर कर देती है। मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरी लाइफ बहुत व्यस्त है, मेरी उम्र निकल गई है, मुझे ये चीज पूरी तरह नहीं आती, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। हर बहाना एक झूठ होता है जो आप खुद को सच मानने लगते हैं। 4, बहानों से लड़ने के तरीके। ए, बहाने को पकड़ें और नाम दें। जैसे ही कोई बहाना आए, उसे पहचानें और कहें, यह तो मेरा पुराना बहाना है। बी, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। खुद से सवाल करें, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि एक बहाने से रुक जाऊं?
सी छोटे एक्शन से बहाने तोड़ें। सोचिए, मैं 5 मिनट सिर्फ ट्राई करूंगा, और आप बहाना हरा देंगे। 5। मोमेंटम, लगातार एक्शन की ताकत। मोमेंटम यानी गति। जब आप लगातार कुछ करते हैं तो आपकी ऊर्जा और इच्छा दोनों बढ़ती है। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक महीने में आप 300 मिनट यानी 5 घंटे पढ़ चुके होंगे। यह छोटी आदत बड़ी सीख में बदल जाती है। 6। मोमेंटम कैसे बनाएं? ए, रोज कुछ करें, भले थोड़ा ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी बॉकेसम, इंटेंसिटी 10 मिनट रोज। 1 घंटा कभी कभी बी टू डू लिस्ट नहीं, डन लिस्ट बनाओ। जो काम हो चुका है उसे लिखो। इससे संतोष और मोटिवेशन दोनों मिलेगा। सी डोंट ब्रेक द चेन टेक्निक अपनाओ। एक कैलेंडर बनाओ और हर दिन एक्शन लेने पर क्रॉस लगाओ। लगातार क्रॉस देखकर आप काम छोड़ नहीं पाओगे साथ। नेक्स्ट स्टेप सोचो, बिग गोल नहीं। कभी कभी हम इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि डर लगने लगता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, डोंट थिंक अबाउट द माउंटेन, जस्ट द नेक्स्ट स्टेप। यानी पहाड़ को मत देखो, बस अगला कदम उठाओ। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहला पेज लिखिए। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले कपड़े पहनिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रिसर्च का पहला वीडियो देखिए। 8वें एक्शन के 3 सुनहरे नियम। रूल 1, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। तैयारी का इंतजार करना छोड़ो, बस शुरुआत करो। रूल 2, कीप इट सिंपल। टास्क को इतना आसान बना दो कि टालने का मन न करे। रूल 3, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। रोज थोड़ा आगे बढ़ना ही असली जीत है, नो। एक्शन जर्नलिंग की ताकत। अगर आप हर दिन सिर्फ 3 बातें लिखें तो आपकी सोच से ज्यादा एक्शन पर ध्यान जाएगा। 1, आज मैंने क्या किया जो मुझे आगे ले गया। दूसरा, क्या किया जो टालने का मन था फिर भी कर दिया। तीसरी, कल मैं कौन सा एक स्टेप लूंगा। 10 मिनट की ये आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। 10, हौसले की चिंगारी। दूसरों से मत तुलना करो, कंपैरिजन किल्स एक्शन। जब हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो हमारी एक्शन की ताकत कम हो जाती है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल के अपने आप से है। भाग 4, डर, ध्यान और सोचने की आदत को बदलना। थिंक लेस, डू मोर। बेटर लाइफ। एक डर दुश्मन नहीं, दिशा देने वाला सिग्नल। डर हमेशा गलत नहीं होता। डर बताता है कि कुछ जरूरी है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो शायद वहीं आपको करना चाहिए। मंच पर बोलने से डर लगता है, शायद वहां आपका ग्रोथ छुपा है। नया प्रोजेक्ट शुरू करने से डर लगता है, वहीं सफलता का बीज हो सकता है। 2, डर से लड़ो नहीं, उसे समझो। ए, डर को नाम दो। मुझे असफलता का डर है या लोगों की राय का डर है। बी, डर को छोटा करो। डर को अपने अंदर रखने से वो बड़ा लगता है, उसे कागज पर लिखो, वह कमजोर लगेगा। सी, डर का सामना छोटे कदमों से करो। अगर वीडियो बनाने से डर लगता है तो पहले कैमरे के सामने अकेले बोलो। डर खत्म नहीं होगा, लेकिन आपका नियंत्रण बढ़ेगा। 3, फोकस। आज के समय की सबसे बड़ी ताकत, डिस्ट्रैक्टेड माइंड कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ एक्शन। क्या करता है हमारा दिमाग? एक काम शुरू करते हैं तभी नोटिफिकेशन, टास्क करने बैठते हैं तभी सोशल मीडिया की लत। 10 मिनट में जो हो सकता था उसमें 1 घंटा लग जाता है 4। फोकस कैसे बढ़ाएं? ए, डिजिटल बाउंड्रीज बनाएं। फोन साइलेंट रखें या फोकस मोड ऑन करें। सोशल मीडिया के लिए तय समय रखें। एप्स में लिमिट सेट करें। बी, डीप वर्क का समय तय करें। दिन का 1 घंटा ऐसा रखें जब आप किसी रुकावट के एक काम करेंगे। इस समय फोन दूर रखें और टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखें जो जरूरी हैं। सी, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक, 4 साइकिल के बाद 15 मिनट का ब्रेक। इससे माइंड थके बिना लगातार काम करता है। 5, सोचने की आदत कैसे बदलें? ओवर थिंकिंग हमारे एक्शन को धीमा करता है, गड़बड़ करता है। लेखक का 3 चरण प्रक्रिया। चरण 1, सोचो कम, लिखो ज्यादा। बार बार सोचने के बजाय उसे डायरी में उतारो। इससे दिमाग हल्का होता है और दिशा मिलती है। स्टेप 2, टाइम लिमिट फॉर थिंकिंग। खुद को सोचने का सिर्फ 10 मिनट दो। टाइमर लगाओ, सोचो, फैसला करो। फिर बस स्टेप 3, थॉट को एक्शन में बदलो। हर सोच के बाद खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? बिना एक्शन के सोच व्यर्थ है। छा, लेस थिंकिंग को आदत कैसे बनाएं? ए, ओवर थिंकिंग जर्नल रखो।
दिन में जब भी ज्यादा सोचो, लिखो, क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं, क्या इससे कुछ बदलेगा। इससे माइंड को ट्रेनिंग मिलती है जरूरत भर सोचने की। बी, ट्रिगर पॉइंट पहचानो। कौन से हालात में आप ज्यादा सोचते हैं? अकेलेपन में, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन से। उन्हें पहचान कर एक्शन लो। सी, एक्शन ऑटोमेटिक बनाओ। हर बार सोचने की जगह एक तय एक्शन करो, जैसे जब थक जाऊं सोचने के बजाय टहलने निकलूं, जब डर लगने लगे तो किसी करीबी से बात करूं। 7, सकारात्मक सोच नहीं, एक्शन ही समाधान है। मिथ, सोचो पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। रियलिटी, एक्शन लो तभी कुछ अच्छा होगा। उदाहरण, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, सोचने से नहीं होगा। रेज्यूमे, प्रैक्टिस और आत्मविश्वास चाहिए, और वो एक्शन से आता है। 8, खुद को हर दिन रीसेट करो। हर दिन एक मौका है नया एक्शन लेने का। सुबह का समय इस तरह शुरू करें। 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। एक चीज जो आज जरूर पूरी करनी है। एक चीज जो आपने कल से सीखी है। 9, दूसरों की सोच से खुद को आजाद करो। कभी सोचा है कि हम ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें दूसरों की राय का डर होता है। लेकिन याद रखें, दूसरे आपकी जिंदगी के किरदार हैं, नायक नहीं। एक्शन टिप, जो आप करना चाहते हैं वह करें। दूसरे क्या सोचते हैं वह आपकी जिम्मेदारी नहीं। 10, थिंक लेस, लाइव मोर। लेखक कहते हैं, कम सोचो, ज्यादा जियो। हर पल को समझो, महसूस करो, काम करो, अनुभव लो, सीखो, बढ़ो और फिर आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है भाग 5, किताब थिंक लेस डू मोर का अंतिम स्क्रिप्ट। बेटर लाइफ चैनल के लिए लगभग 2000 शब्दों में। भाग 5, एक्शन को आदत बनाना और जीवन में उतारना। 1, आदतें ही असली ताकत हैं। वन टाइम मोटिवेशन फेड्स, लेकिन हैबिट्स सस्टेन। यानी जोश तो कुछ समय का होता है, लेकिन आदतें हमें जीवन भर आगे बढ़ाती हैं। सच्चाई यह है, अगर आप रोज एक छोटा एक्शन लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी पहचान बन जाता है। जैसे रोज पढ़ना, हर दिन चलना, नियमित काम करना। 2, एक्शन की आदत कैसे बनाएं? ए, शुरुआत आसान रखें। एक्शन इतना छोटा हो कि उसे करने के लिए सोचने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे सिर्फ एक पेज पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज। बी, एनवायरनमेंट को बदलो। जिस माहौल में आप रहते हैं वो आपकी आदतों को बनाता है। एग्जाम्पल, अगर मोबाइल दूर रखें तो ध्यान लगेगा। अगर किताब बेड के पास हो तो पढ़ना आसान होगा। सी, क्यू, एक्शन रिवॉर्ड साइकिल बनाओ। क्यू, अलार्म बजे, एक्शन 10 मिनट वॉक। रिवॉर्ड, मन शांत, एनर्जी बढ़ी। यही साइकिल बार बार दोहराने से आदत बनती है। 3, एक्शन को ट्रैक करें। मन से नहीं, कागज पर जो मापा जाता है वही सुधरता है। एक्शन ट्रैकर बनाएं। हर दिन किया गया एक्शन ट्रैक करें। चाहे वो किताब पढ़ना हो, वीडियो बनाना हो, या वर्कआउट। ट्रैकिंग से क्या होता है? आपको एक्शन पर ध्यान रहता है, मोटिवेशन बना रहता है और ब्रेक करने का मन नहीं करता। 4, बाधाएं आएंगी पर रुकना नहीं है, लेखक की सलाह। मिसिंग वंस इज ओके, मिसिंग ट्वाइस इज अ पैटर्न। एक दिन छूट जाए, चलता है, लेकिन 2 दिन छूटने का मतलब है कि आदत टूट रही है। क्या करें? अगला दिन जरूरी बना दो, चाहे आधा ही क्यों ना करो, पर कुछ जरूर करो। 5, सोचने की जगह करना कैसे आदत बने? ए, अगर तो नियम अपनाएं। अगर मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले एक टास्क पूरा करूंगा। अगर मैं थक जाऊं तो सोचने के बजाय 5 मिनट टहलूंगा। बी, निर्णय कम, रूटीन ज्यादा। हर बार सोचने के बजाय रूटीन बना लो। जैसे उठते ही 10 मिनट ध्यान, नाश्ते के बाद पढ़ाई, सोने से पहले लिखना। दोस्तों, किताब थिंक लेस डू मोर की सबसे बड़ी सीख है, आपकी शक्ति सोच में नहीं, करने में है। सोचेंगे तो संभावना रहेगी, करेंगे तो सफलता मिलेगी। हर दिन, हर सुबह एक छोटा एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बस शुरुआत कीजिए, सोचने की नहीं, करने की। अगर आपको ये पांचों भाग पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली, और बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, डूइंग इज लिविंग, डूइंग इज ग्रोइंग, डूइंग इज फ्रीडम।